नेथन शॉ। जानू, यह साइन करो। क्या तुम देख नहीं रही कि मैं व्यस्त हूँ? थोड़ा नर्म रहो। यह तलाक का समझौता है। इसे साइन करते ही हम अलग अलग रास्ते चलेंगे और फिर एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। साइन करो और मैं चली जाऊंगी। आगे चलकर बेझिझक जो घर चाहो खरीद लेना। मेरे पास आने की किसी कागजात के लिए जरूरत नहीं। जैसा कि तुम देख सकती हो, मेरी यंग गर्लफ्रेंड बहुत चिपकू है। अब जब तुमने साइन कर दिया है, मुझे और कुछ कहना नहीं है। इस बार शोर शराबा नहीं मचा रही। सुंदर लड़कियों, मत जाओ, मेरा मन नहीं भरा। नेथन शॉ, क्या तुम अपना वादा भूल गए? तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन चीजें बोरिंग हो सकती हैं वक्त गुजरने के साथ। कैसा रहेगा अगर हम खुले रिश्ते में रहें, लेकिन हम में से कोई भी किसी और से प्यार में नहीं पड़ेगा? कसम खाता हूं, एक बार मेरा मन भर जाए, मैं सेटल हो जाऊंगा और अच्छी जिंदगी जीऊंगा तुम्हारे साथ। अरे परेशानी मचाने वाले, तुमने अभी कौन सा एग्रीमेंट साइन किया? बताओ मुझे भी एक घर चाहिए। वह परेशानी मचा रही है। बताओ मुझे भी। मैं नहीं कि फिर कोई परेशानी मचाऊंगी। मुझे भी चाहिए। बेबी गर्ल, तुम आखिरकार उससे तलाक ले ही लिया। हमारी तलाक अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है इतनी बार। तुम्हें अपनी शादीशुदा हालत की परवाह क्यों है? इसके अलावा उसने खुद कहा था कि तुम दोनों दूसरों के साथ मजे कर सकते हो। यह उसकी बात नहीं है। मैं बस अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या तुम भूल गई हो कि उसने मुझे तुम्हारे पास उस समय कैसे भेजा था? जान प्यारी, जान प्यारी, जान प्यारी, क्या हमने ओपन रिलेशनशिप रखने पर सहमति नहीं जताई थी? तुम मुझ पर नाराज क्यों हो? अगर तुम्हें अभी भी मस्ती करनी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों? अगर तुम्हें लगता है कि यह अनफेयर है तो तुम भी दूसरे मर्दों के साथ मजे कर सकती हो। तुम्हें लगता है कि यह अनफेयर है? जान जान जान, असल बात यह है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? हाय मिस्टर शॉ, यह मेसन कैमडेन है, मेरे पार्टनर का बेटा। तुम इसके साथ मस्ती कर सकती हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते मैं ही वह एकमात्र इंसान रहूं जिससे तुम प्यार करते हो। मजे करो। मेरे साथ मस्ती करना चाहोगी बेबी गर्ल? ओपन रिलेशनशिप, यह कैसे मुमकिन है? मेरी बीवी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। वह किसी और मर्द को खुद को छूने भी नहीं देगी। मैंने वह बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि वह मुझे परेशान न करे और मेरे पास वक्त हो दूसरी औरतों के साथ मस्ती करने का। अगर वह लड़का उसका फायदा उठाने की कोशिश करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेसन को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कौन जानता है, शायद वह स्ट्रेट भी ना हो। मिस्टर शॉ, आप अपनी बीवी को हैंडल करने में सचमुच बहुत स्मार्ट हैं। चलो भी जारी रखो। उससे मस्ती करना तो खूब आता है।
मैं आखिर नाथन तो हूं नहीं। मैं अपनी शादी को धोखा नहीं दे सकती जैसे वह आसानी से दे देता है। क्यों? वह इतनी आसानी से कैसे कर लेता है और मैं क्यों नहीं कर सकती? रुको, खुद को सताना बंद करो। अगर तुम सचमुच दुखी हो तो बस तलाक ले लो। तुम सही कह रहे हो। अगर यह शादी मुझे दुखी कर रही है तो मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए इससे पहले कि यह काबू से बाहर हो जाए। बढ़िया। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है कि उससे तलाक लोगी, तो वह इस महीने तुमसे इंटीमेट नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ऐसी बेतुकी बातें मत कहो। बेबी गर्ल, मैं जवान जरूर हूं, लेकिन मैं दूसरे मामलों में काफी विकसित हूं। यह तलाक का एग्रीमेंट है, उसने इसे साइन कर दिया है। अब तुम खुश हो? क्या अब हम चल सकते हैं? जरूर। मैं अब से 1 महीने बाद सिटी हॉल में तुम्हारे तलाक का गवाह बनूंगा। हम 1 महीने में औपचारिक रूप से तलाकशुदा हो जाएंगे। श्री शॉ के नेतृत्व में स्नो ग्रुप ने इस साल वैश्विक टॉप 100 में छलांग लगा दी है। श्री शॉ देश के सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए हैं। श्री शॉ, आप सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहूंगा उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, जो कि मेरी पत्नी रोज बेकर हैं। अगर वह मेरे सबसे बुरे दौर में मेरे साथ नहीं खड़ी होती तो मैं आज सफल नहीं होता। दरअसल को दतारक। श्री शॉ, आप बहुत परेशान करने वाले हैं। आप अभी स्टेज पर अपनी पत्नी के लिए प्यार का इजहार कर रहे थे और अभी से आप इतने बेसब्र हो गए। अगर रोज तुम्हारा सच्चा प्यार है तो मैं क्या हूँ? अच्छा, तुम हमेशा मेरी प्यारी रहोगी। तो क्या तुम मुझे शॉ ग्रुप का प्रवक्ता बना सकते हो? बिल्कुल, जो कहोगी जान। मेरा जन्मदिन 2 दिन में है, क्या तुम मेरे साथ बिताओगे? नहीं कर सकता। उस दिन रोजी के साथ मेरी शादी की सालगिरह है और उसका जन्मदिन भी। यह एक अहम दिन है। तुम्हें अब भी अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तुम पापी मोहक जान। श्रीमती शॉ, मैं बस आपके पति का एक और खिलौना नहीं हूँ। हम 1 साल से साथ हैं। अब आपको तलाक के लिए अर्जी देनी चाहिए। बेवकूफ बनना बंद करो। श्री और श्रीमती शॉ की मुलाकात जवानी में हुई थी। इतने सालों बाद भी वे इतने प्यार करने वाले हैं। यह सचमुच हर औरत का सपना है।
श्रीमती शॉ, आपने अपनी शादी की तस्वीर क्यों बर्बाद की? मुझे मिस बेकर कहो। रोजी, तुमने हमारी तस्वीर क्यों बर्बाद कर दी? यह तस्वीर पुरानी है, इसे तो बहुत पहले ही फेंक देना चाहिए था। पुरानी है? रोजी, दीज विंग, मैं किसी और के लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करूंगा। तुमने पहले इस बात पर सहमति दी थी, है ना? अब तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा। बहुत अच्छा, मैं खरीदूंगा। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्वेलरी खरीदूंगा माफी मांगने के लिए। ठीक है। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुमने उस लड़की को रिझाने के लिए भी यही तरीका अपनाया था, उसे ज्वेलरी से नहला धुलाकर, अपनी सस्ती मोहब्बत को छिपाने के लिए। जरूर। उसने अपना प्यार और पैसा किसी और को दे दिया, ऐसे में मैं उसका और ज्यादा पैसा खर्च कर ही लूंगी। श्रीमती शॉ, मैं अटेंड करने जा रही हूँ श्री शॉ के साथ एनुअल मीटिंग। मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए। आपको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं भी साथ चलूं, है ना? मुझे नहीं पता था कि वह भी साथ आएगी। वह बस एक छोटी लड़की है जिसे मजा करना पसंद है। उसकी परवाह मत करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम दोनों आगे बढ़ो। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं है ना? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो, है ना? नहीं हूं। चलो। मुझे अचानक से कार सिकनेस हो रही है। श्री शॉ, क्या आप पीछे मेरे साथ बैठ सकते हैं? चलो। बस नाटक करते रहो। देखते हैं तुम यह नाटक कब तक चला पाते हो। श्री एवं श्रीमती शॉ, क्या आप ज्वेलरी देखने आए हैं? नहीं, वह मेरी पत्नी है। क्या मैं वह पन्ना हार देख सकती हूँ, प्लीज? तुम्हें कौन सा पसंद है? श्री शॉ, मुझे भी वही हार चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा इनाम के तौर पर कल रात के लिए। मिस, मुझे वह हार दे दीजिए। 2 बना दीजिए। जरूर। जरूरत नहीं है। मुझे वह नहीं चाहिए। अगर वह यूनिक नहीं है, यही बात इस आदमी पर भी लागू होती है। मुझे यह आदमी भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो कोई दूसरा चुन लो। मैं एक ले लूंगा। मिस्टर शॉ, आपने मुझे ज्वेलरी खरीदने का वादा किया था। आप अपना वादा निभाएं तो अच्छा होगा। क्या मैंने अभी तुम्हें एक हार नहीं खरीदा? और क्या चाहिए तुम्हें? मैं रिंग्स देखना चाहती हूँ। आपने मुझे एक खरीदने का वादा किया था। अब पीछे नहीं हट सकते। ठीक है। एक्सक्यूज मी। क्या हम आपकी डायमंड रिंग कलेक्शन देख सकते हैं? वाह, क्या खूबसूरत रिंग है। मिसेस शॉ, क्या यह आपकी वेडिंग रिंग है? हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। मैं एक गरीब नौजवान से कई लोगों के चहेते सीईओ बन गया। हार्मो, कप्ट्रा, पाइव, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं चाहता हूं। मैंने यह रिंग तुम्हारे लिए खरीदी थी अपनी पूरी बचत से। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, नहीं। तुम्हें यह पसंद है? मिस्टर शॉ ने खुद ही वेडिंग रिंग चुनी है। कोई भी औरत इसे नापसंद नहीं करेगी।
अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं यह तुम्हें बेच सकती हूँ। तुम मेरा बैंक अकाउंट जानते हो, पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। रोजी, ये हमारी शादी की अंगूठी है। तुमने इसे कैसे बेच डाला एक अजनबी को? क्या जॉन भी एक अजनबी है? चलो रोजी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। रोजी, ये हमारी शादी की अंगूठी है। तुम बस इसे ऐसे ही बेच नहीं सकती। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। इसे खुद ही छुटकारा पालो। हम आखिरकार 7 दिनों में तलाक ले सकते हैं। तुम क्यों फाड़ती रहती हो? कैलेंडर से दिन? यह कुछ नहीं है, मैं बस उल्टी गिनती कर रही हूँ। जैसा मैंने कहा, तुम वही हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके प्यार में नहीं पड़ूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस उसके पास चले जाओ। यही तो मैं करना चाहता हूँ। आश्चर्यजनक रूप से वह इतनी समझदार बन रही है। फिर मुझे क्यों इसके बारे में बेचैनी हो रही है? वहीं रुके रहो। गुड मॉर्निंग श्रीमती शॉ। तुम यहाँ क्यों हो? पकड़ लिया। क्यों स्थिर खड़े हो? आगे बढ़ो और भागो। नेट, क्या तुमने श्रीमती शॉ को नहीं बताया कि मैं यहाँ रहने आ गई हूँ? वह अब मुझसे पूछताछ क्यों कर रही है? प्यारी, तुम यहाँ हो? बात यह है, उसे हाल ही में पीछा किया जा रहा है। मैं चिंतित था, इसलिए मैंने उसे यहाँ रहने दिया। वह इतनी छोटी है, वह डरी हुई होगी। मैं उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। लगता है उसे अभी भी याद है, कहता था कि कभी किसी को घर नहीं लाएगा, चाहे कितना भी मौज मस्ती कर ले। वह यहाँ अस्थायी रूप से रह रही है। जैसे ही हम उस घटिया आदमी को ढूंढ लेंगे, मैं उसे भगा दूंगा। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। जो भी हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं। वैसे भी यह जगह कुछ दिनों में नीलाम होने वाली है। नहीं जान। श्री शॉ, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने मुझे सजा देना अभी खत्म नहीं किया है। तुम शैतान हो। तुम सजा के हकदार हो। एक और दिन बचा है। श्रीमती शॉ, आप यहाँ हैं। श्रीमती शॉ, आप और श्री शॉ 7 साल से शादीशुदा हैं। मैं वाकई आपके प्यार से ईर्ष्या करता हूँ। हाँ, हमने श्री शॉ का इंटरव्यू देखा है। आप दोनों बचपन के साथी थे। कितनी ईर्ष्या होती है। वैसे श्री शॉ अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? वह अपनी सालगिरह पर जल्दी आता था और सबको डींग मारता था कि आपसे शादी करके वह कितना खुशकिस्मत है। देखो, वह आ गया है। वह तुम तो बहुत चालाक हो। आज रात तुम्हारी शादी की सालगिरह है। तुम्हारी बीवी का दिल नहीं टूटेगा अगर तुम नहीं रहे, है ना? तुम तो बड़े शरारती हो। तुम्हारे पास तो चाले ही चाले हैं। Wasn't Lee like? आज रात है तुम्हारी शादी की सालगिरह। तुम नहीं रहे तो तुम्हारी बीवी का दिल नहीं टूटेगा ना? माहौल तो बिल्कुल सही है। क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? वैसे भी रोजी हमेशा से ही आसान स्वभाव की रही है। मैं बस इतना कह दूंगा कि देर हो गई कार एक्सीडेंट की वजह से। वह मुझे जरूर माफ कर देगी। नेट, जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? बड़ी खबर, श्रीमती शॉ अभी फोन पर बात कर रही थी।
श्री शॉ किसी और औरत के साथ थे। हे भगवान, कहीं ये उनकी प्रेमिका तो नहीं? मैंने तो बहुत पहले सुना था कि श्री शॉ का अपनी सेक्रेटरी के साथ गैर मामूली रिश्ता है, और वे तो मिले भी आज जैसे खास दिन पर। कितनी बेशर्मी है। क्या श्री शॉ अपनी बीवी से प्यार नहीं करते? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? चलो देखते हैं श्रीमती शॉ क्या कहती है। दरअसल आज मेरी शादी की सालगिरह नहीं है, आज मेरा जन्मदिन है। नेथन और मेरा तलाक हो गया था 1 महीने पहले। मैं इस मौके का फायदा उठाकर इसे सार्वजनिक करना चाहती हूँ। अब से हम अलग अलग रास्ते चलेंगे। इसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। शॉ साहब को तुरंत बुलाओ, वह गंभीर लगती है। तलाक के बारे में क्या हो रहा है? शॉ साहब हमेशा सावधान रहे हैं, वह कैसे देर कर सकता है अपनी शादी की सालगिरह पर? श्रीमती शॉ, जरूर कुछ गलतफहमी है। श्रीमती शॉ, कृपया मत जाइए, यह जरूर उस औरत का काम है। शॉ साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं, वह जल्दी यहाँ आ जाएंगे। अब से मुझे श्रीमती शॉ मत कहो। नाथन और मैंने तलाक ले लिया है, यह उपाधि किसी और के लिए रखो। अब से मैं बस खुद रहूंगी। रोजबर्ड, तुम बहुत बुरे हो रहे हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया अपनी जन्मदिन पार्टी में? मैंने सोचा था कि इसे दोस्तों के साथ मनाऊंगी, लेकिन यह पूरी तरह बर्बाद हो गया। मुझे यह पार्टी नहीं करनी चाहिए थी। चलो, अब मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। श्रीमती शॉ के साथ फोन पर कौन है? ऐसा लगता है मेसन जैसा। तुमने जरूर गलत सुना होगा, मेसन को औरतों में दिलचस्पी नहीं है। इस बीच श्रीमती शॉ वफादार रहती हैं, जबकि उनके पति उनके साथ धोखा करते हैं। वे कैसे संभवतः साथ हो सकते हैं? जल्दी करो और शॉ साहब को बुलाओ। शॉ साहब, जल्दी आइए, कुछ बुरा हुआ है। श्रीमती शॉ तलाक चाहती है। तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज रखा है ना? क्या है? ऊपर देखो। मैं चाहता हूं कि तेरी आंखें हमेशा इतनी ही चमकती रहें जितनी अभी हैं। बहुत लंबा समय हो गया है जब से मैंने इतने खूबसूरत आतिशबाजी देखी थी। गुलाब की कली, तेरा इंतजार और भी सरप्राइज कर रहे हैं। क्या तू मेरे पास आना चाहती है? लेकिन मुझे सामान पैक करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मैं तेरा इंतजार करूंगा। आखिरकार मैं इतना लंबा इंतजार तो कर ही चुका हूं। नेट, तुमने मेरे साथ चलने का वादा किया था, है ना? तुमने यह जानबूझकर किया, सही कहा ना? तुम्हें साफ पता था कि आज रोजी और मेरी शादी की सालगिरह है। वह अब मुझसे नाराज है और तलाक चाहती है। तुम कैसे भूल सकते हो कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है? इसका मतलब यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। नेट, तुमने आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का वादा किया था। अगर तुम्हारी बीवी तलाक चाहती है तो बस उसे दे दो। एंड अगर मैं तुम्हारी बीवी होती तो मैं तुमसे कभी भी तलाक नहीं लेती। कब से तुम इतनी महत्वाकांक्षी हो गई हो? मैंने तुमसे शुरू से ही कहा है, वही एक औरत है जिससे मैं प्यार करता हूं। मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। नेट, तुमने मेरी बात गलत समझी। मैं यह नहीं चाहती। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हारा क्या मतलब था। जोन लार्किन, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। मैं बस तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारी हिम्मत है ऐसी बात फिर से कहने की, तो अपना सामान बांधो और निकल जाओ। श्री शॉ, यह मेरी गलती है। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। मुझे बाहर मत निकालो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। जब रोजी अपनी सबसे ज्यादा मांग कर रही थी, तब भी वह सिर्फ घर और ज्वेलरी ही खरीदती थी। उसने तलाक का नाम तक नहीं लिया। वह अभी बहुत गुस्से में होगी। बस सामान बांधो और चले जाओ।
वापस मत आना जब तक वह शांत नहीं हो जाती है। रोडी, रोडी, श्री शॉ, रोडी कहाँ है? आपको इतनी देर कैसे लग गई? श्रीमती शॉ बहुत पहले ही चली गई हैं। नेक्स्ट फिल। श्री शॉ, आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन आज जैसे खास दिन आपको बिताना चाहिए अपनी पत्नी के साथ। चुप रहो। क्या आप जानते हैं रोजी कहाँ गई? वह मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। जाने से पहले उन्होंने एक कॉल का जवाब दिया था। मुझे यकीन नहीं कि वह कौन था, लेकिन उस फोन कॉल ने उनका मूड शांत तौर पर बेहतर कर दिया। शायद वह घर चली गई हों। क्या वे सच में तलाक ले चुके हैं? यह तो बहुत अचानक हुआ है। हम तलाकशुदा नहीं हैं। यह सिर्फ एक गलत सहमी है। सुनो, अभी जो हुआ वह एक गलत सहमी थी। मेरे और श्रीमती लार्किन के बीच कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ दुर्भावनापूर्ण अफवाहें हैं जो फैलाई गई हैं मेरे बिजनेस राइवल्स द्वारा, ताकि दरार पैदा की जा सके मेरे और मेरी पत्नी के बीच। मेरी पत्नी और मैं खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं। इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं इन गंदी हरकतों की सच्चाई जरूर पता लगाऊंगा। मैं जरूर इसकी तह तक पहुंचूंगा। क्या उसने उन पलों में जो भावुक बातें कही थीं, वो सब झूठ थीं? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। हेलो, श्रीमती शॉ अभी घर पहुंची हैं? ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। नेट, श्रीमती शॉ कहाँ है? वो घर पर हैं। मैं अभी उनसे मिलने जा रहा हूं। नेट, मुझे अचानक पेट में दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? जॉन लार्किन, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मुझे चालबाज औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। नहीं नेट, मैंने बहुत देर तक दर्द सहा है ताकि मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में ना आऊं। जब से वो घर गई हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं कि अब उनका गुस्सा कम हो गया है? उसने कहा कि जब वो गई तब तक उसका मूड बेहतर हो चुका था। सही रवैये से मुझे यकीन है मैं उसे वापस पा लूंगा। नेट, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूं। अगर इस महीने मेरा पीरियड नहीं छूटा होता और अगर मेरे पेट में इतना दर्द नहीं हो रहा होता तो मैं तुमसे अभी हॉस्पिटल ले चलने को नहीं कहती। तुम प्रेग्नेंट हो? फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। ठीक है, रोजी को इंतजार करना पड़ेगा। चलो जल्दी करो। इसे हॉस्पिटल ले जाओ। श्रीमती शॉ, मत जाइए। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं यहाँ से जा रही हूँ। श्रीमती शॉ, श्री शॉ ने मुझे यहाँ भेजा है आपको यह बताने के लिए कि वह जल्द ही वापस आएंगे। कृपया उन्हें एक मौका दीजिए कि वे आपको यह समझा सकें। क्या वह इतना भी तैयार नहीं कि एक आखिरी स्पष्टीकरण देने आए? श्रीमती शॉ, आप ही वह हैं जिनकी श्री शॉ को सबसे ज्यादा चिंता है। वह व्यस्त हैं और अभी नहीं आ सकते। मुझे पता है कि उन्हें क्या रोके हुए है। जोन प्रेग्नेंट है ना? बिल्कुल नहीं। श्री शॉ ने कहा है कि वे सिर्फ आपके साथ ही बच्चे पैदा करेंगे। जॉन ने मुझे सच बता दिया है। मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं जब से वह प्रेग्नेंट है। कृपया मत जाइए श्रीमती शॉ। यह एक ज्वेलरी सेट है जो श्री शॉ ने आपके लिए लिया है। यह तो आपकी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, यह बिल्कुल वही है जो जॉन ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ दिन पहले शेयर किया था। नेथन को बता देना, मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में उसके सीन खत्म हो गए हैं। मैं आजाद हूँ, आजाद, मैं आजाद हो गई। रोजी अब बहुत नाराज है। मैं क्या करूं? मुझे घर पहुंचना होगा आधी रात से पहले, नहीं तो मुझे यकीन है वह मुझे माफ कर देगी अगर मैं हमारी सालगिरह नहीं भूला। तेज चलाओ। रात के 11:50 बजे हैं। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया। सालगिरह मुबारक। रोजी, रोजी, तू कहाँ है? रोजी कहाँ है? श्री शॉ, श्रीमती शॉ अपना सामान लेकर चली गई है। मजाक मत करो। रोजी, सालगिरह मुबारक। रोजी। श्री शॉ, श्रीमती शॉ सचमुच चली गई है। सच कह रहे हो?
वह तोहफा क्या हुआ जो मैंने तुम्हें उसे देने को कहा था? मैंने वह श्रीमती शॉ को दिखाया, पर उन्होंने कहा कि उसे कुछ देने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज उन्हें दी जाए वह मिस लार्किन के पास भी है। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इसे गुप्त रखो? उसे कैसे पता चला? माफ कीजिए श्री शॉ, लगता है मिस लार्किन ने इसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया और श्रीमती शॉ ने देख लिया। जॉन, मुझसे साजिश करने वालों से नफरत है। क्या तुम्हें लगता है कि उसने अपना सामान इसलिए लाया था क्योंकि वो घर से भाग रही थी? शायद इतना आसान नहीं है सर। श्रीमती शॉ ने कहा यह जगह आपकी और मिस लार्किन की होगी। वह ऐसा मतलब नहीं निकाल सकती। सोचो तो, वह नाराज है क्योंकि मैं जोन को यहाँ ले आया और इसलिए कि मैं हमारी सालगिरह भूल गया। नंबर 3 2-10 किया 2-10, नंबर 3 2-10 किया, नंबर 3 तो किया। फेंक दो जोन का सामान अभी। हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। जी सर। ओह और सर, श्रीमती शॉ ने मुझे आपको याद दिलाने को कहा कि आप एक बार अच्छे से देख लें उस दस्तावेज पर जो आपने 1 महीने पहले साइन किया था। 1 महीने पहले? क्या मैंने उस समय कुछ साइन किया था? आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। नेथन, हनी, इसे साइन करो। ओह, मैंने एक साइन किया था। उसने मुझे एक एग्रीमेंट दिया था 1 महीने पहले, लेकिन मैं व्यस्त था जोन के साथ। ओह, मैंने उसे साइन कर दिया क्योंकि मुझे लगा वह चाहती थी कि एक घर खरीदें। क्या मैं उसे ले आऊं ताकि आप उसे पढ़ सकें? जरूर जरूर जरूर। रोजी घर से भाग गई है और 1 महीने पहले मेरे साइन किए एक दस्तावेज। वह इसे फाड़ती जा रही है। कैलेंडर जब से मैंने साइन किया वह दस्तावेज 1 महीने पहले। वो इसे फाड़ रही है। कैलेंडर जब से मैंने दस्तखत किए वो दस्तावेज 1 महीने पहले। तू क्यों फाड़ रही है उस कैलेंडर के पन्ने? कुछ नहीं, बस एक उलटी गिनती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये असंभव है। वो बस नखरे कर रही है। वो मुझे तलाक क्यों देगी जब उसने कहा था कि अब गुस्सा नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। रोजी, तू कहां है? यही जगह है। ये सरप्राइज नहीं होना था। यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्या मैं सही जगह पर हूँ? रोजी, जन्मदिन मुबारक। रोजी, जन्मदिन मुबारक। नर्क से बच निकलने पर बधाई। शुक्रिया दोस्तों। जन्मदिन मुबारक रोजी, जन्मदिन मुबारक रोजी, जन्मदिन मुबारक रोजी। ये हैं तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त। मैंने सोचा तुम चाहोगी कि तुम्हारे जन्मदिन पर ये सब तुम्हारे आसपास हों। मैंने सोचा, सही कहा ना? यहाँ तक कि नाथन ने भी कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर ही होते हैं हमारी सालगिरह मनाने वाले। लेकिन मेसन ने ये सब सोचा। रोजी, तुम्हें तो बहुत पहले नाथन को छोड़ देना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं कितना बुरा लगा है हमें, तुम्हें इतना तड़पता देखकर। बिल्कुल सही। चाहे नाथन अपने काम में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारी हालत किसी को धोखा नहीं दे रही। तुम इतनी कमजोर नहीं दिखती अगर वह सच में तुम्हारा ख्याल रखता। मन्नत मांगो और मोमबत्तियां बुझाओ। रोजी,
तुम क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, मुझे पता था कि यह दिन आएगा, हमारी पहली मुलाकात के बाद। हमारी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। तुम उसके साथ मस्ती कर सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि मैं तुम्हारा एकमात्र प्रेमी रहूं। मजे करो, खूब मस्ती करो। मेरे साथ मस्ती करना चाहोगी, बेबी गर्ल? तुम्हें पता है कि मैंने क्यों तलाक लिया, और तुम्हें पता है कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़े, फिर भी तुम अभी भी शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ। रोजी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? बिल्कुल, वह एक सुंदर जवान लड़का है, तुम्हें वह नहीं चाहिए? रोजी, क्या तुम अभी भी नेथन पर ही अटकी हुई हो? उसे परवाह नहीं थी। तुम कैसा महसूस कर रही थी जब उसने तुम्हारी पीठ पीछे दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाए? उसने तुम्हें धोखा दिया, बिना जरा सी भी शर्मिंदगी के। तुम अब तलाकशुदा हो, तुम किसी और के साथ रह सकती हो। यह उसकी वजह से नहीं है, यह मेरी अपनी वजह से है। मैं गुस्से में दूसरी शादी में नहीं कूद सकती, गुस्से में यह जरूरी नहीं है। इसके अलावा मैं ही एक हूँ जो प्रभावित होगी। खैर, यह समझ में आता है। वैसे भी वह बस एक आदमी है, उसे इतनी गंभीरता से मत लो। उसके साथ मजे करो। यह मजाकिया है, वह लड़का अभी भी यहाँ है। माफ करना सच बोलने के लिए। तुम्हें बुरा नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं। रोजी, नहीं बेबी गर्ल, क्या तुम मेरे साथ मजे करोगी? मेरे साथ मजे करना चाहोगी? मैं करूंगी, मैं करूंगी। रोजबर्ड, मैंने इंतजार किया है बहुत देर से, तुम्हें यह कहते सुनने के लिए। सब ठीक कह रहे हैं, मुझे खुद को इनाम देना चाहिए। हम मजे करेंगे, जैसा मैं चाहूं। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मुझे माफ करना नेट, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, हालांकि मैं जानती थी कि तुम श्रीमती शॉ से माफी मांगना चाहते थे। बस करो, रोना बंद करो, मेरे पास करने के लिए बेहतर काम है। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मुझे माफ करना नेट, लेकिन मैं एक कोने में फंस गई हूँ। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा नरम नहीं हो सकते? अब जबकि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। हम ये बच्चा नहीं रख सकते। क्या ये हमारा बच्चा है? तुम इसे कैसे नहीं चाह सकते? मैंने शुरू से ही सब कुछ साफ कर दिया था, बिल्कुल शुरुआत से। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता, और हम एक दूसरे के लिए एकमात्र नहीं हैं। तुम और मर्दों के साथ भी रह सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा बच्चा कैसे रख सकती हो, जबकि तुम जानती हो मैं शादीशुदा हूँ? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें बच्चा चाहिए? चाहता हूँ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो है वो जो मैं रोजी के साथ साझा करूँ। तुम एक रखेल हो और तुम्हारा बच्चा एक हरामी है। हरामियों को भी विरासत का हक होता है। मैं तुम्हें नहीं होने दूंगी हमारे बच्चे को ऐसा कहते। विरासत का हक, यही तो सच है ना? तुम्हें यह बच्चा सिर्फ मेरे पैसे के लिए चाहिए, सही कह रहा हूँ ना? मुझे माफ कर दो नेट, मैंने वो सिर्फ गुस्से में कहा था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा खून मांस है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? बिस्तर में कहीं मेरी बातों पर तुमने यकीन कर लिया। तुमने मुझे अपनी बेब कहा था, और अब मैं तुम्हारा बच्चा ढो रही हूँ। क्या तुम कह रहे हो कि ये सब झूठ था? रोजी मुझे कभी माफ नहीं करेगी जब तक वो बच्चा मौजूद है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें आज रात ही बच्चा गिरवाना होगा। अगर मैं तैयार हूँ कि तुम्हें और शॉ मैडम को बच्चे का संरक्षण दे दूं। इसका मतलब क्या है? बच्चा बेगुनाह है,
बस तुम मुझे इसे रखने दो। मैं संरक्षण तुम्हारे हवाले और शॉ मैडम के हवाले कर दूंगी। प्लीज नेट, ये हमारा बच्चा है। तुम्हें तो हमेशा से बच्चा चाहिए था, है ना? मुझे बच्चा रखने दो और मैं तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगी। इस तरह तुम शॉ मैडम से रिश्ता सुधार सकते हो और बच्चा भी पा सकते हो। ठीक है, तुम बच्चे को रख सकती हो, लेकिन मुझे रोजी से इजाजत लेनी होगी। उसे हाँ कहना होगा। रोज, मैंने तुम्हें कम आंका था। बिल्कुल, वो मजाकिया है। ये रोज नहीं है? क्या किसी ने उसे प्रपोज किया है? रोजी मेरा कॉल नहीं उठा रही। वो बहुत गुस्से में होगी। मैं क्या करूं? नेट, ये देखो, क्या वीडियो में वो है जिसे प्रपोज किया जा रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अब दिमागी खेल खेल रहे हो। उससे प्रपोज ही नहीं हो सकता। मैंने अभी इंस्टाग्राम पर देखा। वीडियो में वह औरत बिल्कुल मिसेस शॉ जैसी दिखती है। वह मजाकिया है, रोजी। यह नहीं हो सकता। वह रोजी नहीं हो सकती। यह वीडियो फर्जी है, फर्जी। मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मिसेस शॉ तुमसे बहुत प्यार करती हैं। वह किसी और के साथ कैसे हो सकती हैं? मुझे तभी पक्का यकीन हुआ कि वह वही है, जब आखिर में उस लड़के ने उसका नाम लिया। यह बकवास है। रोजी किसी और मर्द को अपने से प्रपोज नहीं करने देती। वह मेरे अलावा किसी और मर्द के पास तो जाती भी नहीं, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह वीडियो तुम्हें कहां से मिला? यह श्रीमती शॉ की बेस्ट फ्रेंड का इंस्टाग्राम है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसके सामने अपना चेहरा मत दिखाना? तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड को क्यों फॉलो कर रहे थे? सुनो जॉन, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम रोजी और मेरे बीच दरार डाल रही हो। तुम गलत समझ रहे हो नेट। वे लोग ही थे जिन्होंने पहले मुझे फॉलो किया ताकि वे मुझे देख सकें। मैंने कुछ नहीं किया। श्री शॉ, मैं वह दस्तावेज लाया हूँ जो आपको चाहिए था। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। रोज को ढूंढो और जल्दी। जी सर। रुको, क्या तुमने रोज के दोस्तों को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है? जी सर, इससे मेरे लिए उस पर नजर रखना और उसकी हरकतों पर नजर रखना आसान होता है। मैं उसके दोस्तों से बात भी करता हूँ। मुझे अपना फोन दो। यह सच में रोजी ही है। यह आदमी आखिर है कौन? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को चुराने की? वेन, मैं हूं। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे माफ कर दो रोजी। मुझे नहीं करना चाहिए था तुम्हें हमारी सालगिरह पर छोड़ देना, लेकिन तुम मुझे ऐसे सजा नहीं दे सकती। तुम मेरी पत्नी हो। तुम कैसे स्वीकार कर सकती हो किसी और का प्रपोजल? अब नहीं हूँ। यह बकवास है। तुम अभी भी पहने हुए हो वह अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी थी, और कानूनी तौर पर तुम मेरी पत्नी हो। तुम हो एक और केवल मिसेज शॉ। रोजी, पहली बात, मैंने अंगूठी बेच दी जॉन को। दूसरी बात, तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहिए वह समझौता जो मैंने तुम्हें दिया था। रोजबर्ड, मेरा हो गया। अब तुम्हारी बारी है। मन मन। वह कौन है? वह कौन साला है? यह मेरा फोन है मिस्टर शॉ। और कहाँ है वो डॉक्यूमेंट जो मैंने मांगा था? मुझे दे दो। तलाक समझौता। यह नहीं हो सकता। वह मुझे तलाक कैसे दे सकती है? नेट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम तलाक ले रहे हो? यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती तो रोजी मुझे कभी नहीं छोड़ती। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए तलाक समझौता मान्य नहीं है। आपके हस्ताक्षर यहाँ हैं, श्री शॉ। यह असंभव है। मैं उसे कभी तलाक नहीं देता। यह मेरे नहीं है। उसने इसे जाली बनाया है। मुझे उससे पूछना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। वह मुझे चिढ़ा रही है और वह आदमी उसका औजार है। वह बस मुझे सजा दे रही है। नेट, हमारा बच्चा, उसका और मेरा क्या होगा? कौन सा बच्चा? तुम मेरे सामने कभी नहीं आओगी अगर रोजी ने मुझे माफ नहीं किया।
रोजी, रोजी, बाहर आ। तू कहाँ है? सब चले गए हैं। अब मैं अकेला हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने फाड़ना शुरू कर दिया इस कैलेंडर को उस दिन से। उसने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे छोड़ दे। लेकिन मैं बहुत डूब गया था नाजुक जाल में। जोन ने मेरे लिए बुना था। मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा रोजी के बारे में। मुझे यकीन था कि वह मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पास इतना समय था कि कुछ गड़बड़ है यह नोटिस करने के लिए। मेरे पास बहुत समय था उसकी माफी मांगने के लिए और उसका मन बदलवाने के लिए। फिर भी वह चली गई। नेट रोजी, बाहर निकल जा। मेरे और रोजी के घर से बाहर निकल जा। नेट, मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वह मेरा नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं रही। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं उन मर्दों के बारे में जो तुम मुझसे पहले देखती थीं। मैं चुप रहा, लेकिन मुझे बेवकूफ मत समझो। लेकिन मैंने वफादारी निभाई है तुम्हारे साथ होने के बाद। तुम मेरे बारे में हर बात पर शक कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे प्यार पर नहीं। प्यार? तुम्हें उस शब्द को कहने का भी हक नहीं। नेट, मुझे पता है तुम अब भी नाराज हो श्रीमती शॉ की वजह से, लेकिन यह तो हमारा खून मांस है। हमारा प्यार शायद उसके बराबर न हो जैसा तुम श्रीमती शॉ के लिए महसूस करते हो, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम इतने खुश थे और एक दूसरे के लिए बने थे। तुम यह दावा नहीं कर सकते कि तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं लगता। मुझे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं है और तुम उसे गिरवा दोगी जब तक रोजी मना करती है। लेकिन आपकी पत्नी अब तो आपके कॉल्स का जवाब भी नहीं देती। वो बस नाराज है। वो वापस आ जाएगी। बस मैं यहाँ उसका इंतजार करता रहूं। बुरी खबर है श्रीमान शॉ, श्रीमती शॉ ने यह घर बेच दिया है। यह उनके नाम पर है और उन्होंने इसे 1 महीने पहले बिक्री के लिए लगाया था, जब आप और मिस लार्किन उनका जन्मदिन मना रहे थे। किसी ने जल्दी ही इसे खरीद लिया क्योंकि कीमत अच्छी थी। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि जगह खाली कर दें। ये कैसे हो सकता है? क्या रोजी सच में मुझे छोड़ रही है? नेट, श्रीमती शॉ ने जगह बेच दी है। वो वापस नहीं आ रही, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खरीदार से संपर्क करो और कहो कि मैं इसे दोगुनी कीमत पर वापस खरीद लूंगा। अभी करो। यह मेरा और रोजी का घर है। कोई इसे छीन नहीं सकता। नेट, मैं अभी उसे वापस लेकर आता हूं। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, रोजी। रोजबर्ड, पहले केक चाहिए या फिर मुझे चाहिए? तू नशे में है। तुझे शराब बिल्कुल नहीं सूटती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में यह तुझ पर निर्भर करता है। मिस, क्या हुआ? क्या तू अब भी मुझे स्वीकार करने से इनकार करती है, भले ही इतने साल बीत गए? क्या तू बस मुझसे झूठ बोल रही थी जब तूने कहा था कि मुझसे शादी करेगी? तुझे तो बस मुझ पर तरस आया सबके सामने। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे बस डर है कि मैं तेरा फायदा न उठा लूं जब तू नशे में है। सच में? तू बहुत हिम्मतवर है। मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत करके, है ना? आउच। तो क्या तू मुझे सजा देने वाली है?
वह क्यों नहीं उठा रही? मैंने कितने ही सिम कार्ड बदले हैं, अनगिनत सिम कार्ड, वह जवाब क्यों नहीं दे रही? हेलो, क्या मैं रोजी की बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा हूँ? हाँ, हेलो, मैं नेथन शॉ हूँ। अहम, क्या रोजी अभी तुम्हारे साथ है? अब उसे ढूंढ रहे हो, है ना? इससे पहले तुम क्या कर रहे थे? नहीं, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम उसके साथ हो अभी, तो कृपया उसे बता दो कि मुझे परेशान न करे दूसरे मर्दों से। अब से बाहर में जाओ। जब तुम दूसरी औरतों के साथ घूम रहे थे, तब क्या रोजी तुम्हारे दिमाग में भी आई? वह हर दिन इतनी उदास रहती थी कि उसे ट्यूमर हो गया। वह इतनी डरी हुई थी कि रो पड़ी जब उसे सर्जरी की जरूरत पड़ी। तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम्हारी बीवी फिर तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? वह आजकल हमें परेशान क्यों कर रही है? मुझे परवाह नहीं। तुम्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है। क्षमा करें, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाह रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। माफ करना रोजी, मैंने बहुत सारी चीजें की तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए। ये सब मेरी गलती है। तुमने मेरे लिए इतनी बार इंतजार किया ताकि मैं पूरी रात तुम्हारी तलाश कर सकूं। रोजी, मिस्टर शॉ, मैं हूँ। मुझे पता चल गया है कि श्रीमती शॉ कहाँ है। कल रात मैं खुद को रोक नहीं पाई जब वह कल रात इतना नशे में था। मैंने उसका फायदा उठाया। अब कितने बजे हैं? सुबह के 7 बजे हैं। हम रात 3 बजे सोए थे और केवल 4 घंटे हुए हैं। थोड़ी देर और सो जाओ। उठो। रोजबर्ट, क्या तुम पूरी तरह से आराम कर चुकी हो? कुछ आराम करो, मुझे काम करना है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा अगर तुम यहाँ नहीं होगी? क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? मुझे याद है तुम्हारे पिता ने सहयोग किया नेथन के साथ। क्या तुम्हें उनकी कंपनी संभालनी नहीं थी? मुझे बाहर निकाल दिया गया था। हाँ? मेरे माता पिता ने कहा कि मैंने एक शादीशुदा औरत को बहकाया और परिवार को बदनाम किया, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। रोजबर्ट, तुम ही सब कुछ हो जो मेरे पास अब है। बिल्कुल सही। तुम मेरे असिस्टेंट बन सकते हो कंपनी में। शुक्रिया रोजबर्ट, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। रोजी, मुझे पता है तुम अंदर हो। क्या तुम बाहर आकर मुझसे बात कर सकती हो? रोजी, 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 मुझे पता है तुम अंदर हो। क्या तुम बाहर आकर मुझसे बात कर सकती हो? रोजी, मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिल सकती हो? रोजी, रोजी, क्या हाल है? तुम यहां क्यों हो? क्या मैं गलत जगह आ गया
यहाँ नहीं तो और कहाँ होता मैं? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि मैं उससे बात करूंगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफ करना रोजबर्ड, मुझे डर था कि वह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। रोजबर्ड, मेरी शर्ट। तुम कैसे हो सकते हो? तुम क्यों थे रोजी के साथ? कल रात क्या हुआ था? तुम दोनों ने क्या किया? जब तक मैं यहाँ हूँ उसकी एक बाल भी बांका करने की हिम्मत मत करना। नेथन, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बस इस उदंड लड़के को उसकी औकात दिखानी है। रोजबर्ड, देखो, वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अरे नेथन, हद से आगे मत बढ़ो। तुमने मुझे सिर्फ उसकी वजह से धक्का दिया। पहले तो तुमने ही बेअदबी की और तुम्हें हमें सबक सिखाने का कोई हक नहीं है। रोजी, तुम यह जानबूझकर कर रही हो, है ना? अगर यह जानबूझकर था तो तुम सफल रही। नेथन, हमारा तलाक हो चुका है। मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तलाक? बिल्कुल नहीं। मैं कभी इसके लिए राजी नहीं होऊंगा। मेरे साथ घर चलो। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे सामने तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। क्या तुमने अभी उसे मुझे धकेलते देखा? मैंने तो बस यही देखा कि तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि उसने मेरी रक्षा की। तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो? रोजी, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे यह भी पता है कि तुम मुझे उकसाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन मैं तुम दोनों ने कल रात क्या किया? तुम दोनों ने कल रात क्या किया? नेथन, बंद करो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे उसके लिए मारा। कहीं और जाकर पागलपन करो। मेसन मेरी सुरक्षा में है और तुम्हें उसे चोट पहुंचाने का हक नहीं है। अगर वही वह आदमी है जिसकी तुम रक्षा करना चाहती हो, तो मेरा क्या? तुम बस मेरे पूर्व पति हो। पूर्व पति? किसने कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व पति हूं? मैंने तलाक कभी माना ही नहीं। क्या वे ने तुम्हें तलाक समझौता नहीं दिखाया? तुमने खुद ही उन पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने कुछ भी साइन नहीं किया। रोजी, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तो तुम ऐसा क्यों करोगी? जाली तलाक समझौता बनाने का? अगर तुम्हें कोई शक है, जाओ और हस्तलेख जांचवा लो। चाहे ये मेरी ही हैंडराइटिंग हो, तुमने मेरे सिग्नेचर की नकल की होगी किसी और तरीके से। मैं तुमसे कभी भी तलाक लेने के लिए राजी नहीं होता अगर मैं होश में होता। रोजी, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। नेथन, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम सच में अनजान हो या बेवकूफ बन रहे हो। ये है सीसीटीवी का फुटेज उस दिन का जब तुमने साइन किया था। अगर तुम मुकरने की कोशिश करो, गौर से देखो उस दिन तुम किस हालत में थे। आगे से तुम जो चाहो घर खरीदो, जहां चाहो। किसी भी कागजात के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तो उस दिन मैंने जो साइन किया था वो घर खरीदने के लिए नहीं था, बल्कि तलाक के एग्रीमेंट के लिए। अब साफ दिख रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो दस्तावेज मैंने साइन किया वह तलाक का एग्रीमेंट होगा। मैं उस दिन इतना उलझा हुआ था जोन के साथ कि रोजी के बारे में कुछ गड़बड़ है यह भी नहीं समझ पाया। 3 क्या यह मेरी सजा हो सकती है? रोजी, डैन, मैं सच में सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। आगे बढ़ो और मुझे मारो। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे एक औरत ने बहका दिया था। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, कृपया मुझे सिर्फ इस बार माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? नाथन, मैंने तुम्हें इतनी बार माफ किया है।
क्या तुम्हें अब भी याद है कि जॉन से पहले तुमने मुझे कितनी बार धोखा दिया था? लेकिन उन औरतों का कोई मतलब नहीं था। तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। इससे तो मैं तुमसे और भी ज्यादा घृणा करने लगी हूँ। क्या तुम जानते हो, मेरा सबसे बड़ा पछतावा यही है कि पहली बार जब तुमने मुझे धोखा दिया था तब मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि इन सालों में मैंने कितना दर्द सहा है, मुझे कितना कुछ सहना पड़ा जॉन की वजह से है? मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं जोन को भगा दूंगा अभी। अब से सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, प्लीज मुझसे तलाक मत लो, ठीक है? प्लीज, मैं इस दबी आरबी, मैं प्लीज। नेट, क्या तुम मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ रहे हो? क्या तुम मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ रहे हो? नेट, तुमने कहा था कि तुम मेरा और बच्चे का ख्याल रखोगे। तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी एकमात्र प्यार थी और तुम तारे तोड़ लाओगे आसमान से मेरे लिए। नेट, क्या तुम भूल गए वो बातें जो तुमने कही थी? रोजी, उसके झूठ मत मानो। तुम ही मेरे दिल में हो। मैंने वो बातें सिर्फ उसे खुश करने के लिए कही थी। नाथन, उसने तुम्हारी हर बात उससे कही, शब्दशः मुझे बता दी है। तुम बार बार दावा करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे काम दुश्मन से अलग नहीं है। शॉ मैडम, मेरी बात सुनिए। कृपया शॉ सर को माफ कर दीजिए। उनका दिल सिर्फ आपका है। उन्होंने मुझसे कहा था कि बच्चा पैदा करो और उसे तुम पालो। वो मुझसे छुटकारा पा लेते, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। वो सच में सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। रोजी, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बस करो। क्या तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को पालूं? मुझे घिन न दिलाओ और दफा हो जाओ। चलो, मुझे कुछ कहना है, निकल जाओ। रोजी, रोजबर्ट, तुम ठीक तो हो? क्या मैं इतनी दयनीय नहीं हूं कि ऐसे आदमी से प्यार कर बैठी? दिल देने में तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलती तो उनकी है जिन्होंने तुम्हें निराश किया। वह पहले ऐसा नहीं था, लेकिन रास्ते में कहीं वह बदल गया। ऐसे इंसान में जिसे मैं पहचान नहीं पाती। शायद वह हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन उस वक्त इतने लालच नहीं थे, तो उसने उसे अच्छे से छुपा रखा था। रोजी, मैं समझा सकता हूँ। मुझे अंदर आने दो, ठीक है? रोजी, मेरी बात सुनो। मैं उन्हें देखना नहीं चाहती। रोजबर्ट, मेरा इंतजार करना। नेट, क्या तुमने जानबूझकर उसे अभी भड़काया? मुझे माफ कर दो। मुझे बस लगा कि ऐसा कहने से तुम्हारी बीवी तुम्हें माफ कर देगी। मैं उसे तलाक कैसे दे सकता हूँ? और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। और जो कुछ भी तुमने उसे भड़काने के लिए किया, उसकी जिम्मेदारी मैं तुमसे जरूर लूंगा। तुम्हें जो भी संसाधन दिए गए थे, वो सब वापस कर दो। नेट, क्या तुम्हें इतना क्रूर होना ही था? श्री शॉ, मैंने अभी वकील से सलाह ली है और यह समझौता वैध है। तो आप यह कह रहे हैं कि मेरे पास उसे तलाक देने के अलावा कोई चारा नहीं है? सख्ती से कहें तो आप और श्रीमती शॉ अब कोई लेना देना नहीं रखते। ठीक है, बस। तुम किसके असिस्टेंट हो, मेरे या उसके? वैसे भी जब तक मैं तलाक से इनकार करता हूं, वह हमेशा मेरी बीवी रहेगी। नेट, श्रीमती शॉ अब उस खूबसूरत लड़के के साथ हैं और हर कोई बातें कर रहा है कि क्या तुम दोनों ने सच में तलाक ले लिया है। अब क्या? मैंने बिल्कुल साफ कर दिया था।
हमारी शादी की सालगिरह पर कि मैं रोज को कभी तलाक नहीं दूंगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? इसके अलावा अगर तुम नहीं होते प्रेगनेंसी का इस्तेमाल करके उसे भड़काने के लिए, वह अब तक मुझे माफ कर चुकी होती। मुझे माफ करो। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हालात इस तरह बन जाएंगे। नेट, चलो अब हॉस्पिटल में बच्चे को गिरा दें। चलो। इतनी छोटी चोट के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? खून बह रहा है तो यह मामूली चोट कैसे हुई? रोज, तुम्हें कभी अपनी सेहत को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है? थोड़ा तो आदर दिखाओ बच्चे। मैं अब बच्चा नहीं हूँ। बदमाश, मेरी बीवी से हाथ हटाओ। नाथन, फिर तुम? उसे जाने दो। क्या अब तुम्हारी नजरों में बस वही है? मैं तुम्हें तब से ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझसे मिलती क्यों नहीं? मैं अपने पूर्व पति से संपर्क में नहीं रहती, उसे जाने दो। तुम मेरी गलतियों का इल्जाम मुझ पर लगाते हो, लेकिन खुद के बारे में क्या? तुमने कोई नहीं की। क्या तुम अब मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे विश्वास नहीं कि तुम दोनों का तलाक से पहले कोई लेना देना नहीं था। इस बिकिया किया। तुमने कहा था कि हम दूसरों के साथ मस्ती कर सकते हैं। उस समय तुम जोन में इतने डूबे हुए थे कि तुमने अपने आस पास की किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम ही थे जिसने मुझे मेसन से मिलवाया था? मजे करो। क्या तुम्हें अब याद है? क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि हम दूसरों के साथ मस्ती कर सकते हैं? क्या तुम्हें याद है कैसे तुमने परिचय कराया मेसन को मेरी जिंदगी में? उसने पहले यह कहा था, लेकिन एक खुला रिश्ता, यह कैसे संभव है? मेरी पत्नी केवल मुझसे प्यार करती है, वह कभी नहीं देगी किसी और आदमी को उसे छूने देगी। इसमें एक मंती के बाद एक ऐसा करता है। अगर वह लड़का उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। यह संभव नहीं है। मेसन नहीं है औरतों में दिलचस्पी रखता। कौन जानता है, वह शायद स्ट्रेट भी नहीं हो। नंबर। मिस्टर शॉ, आप वाकई चालाक हैं जब बात आती है अपनी पत्नी को संभालने में। लेकिन मेसन है औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन मेसन को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। रोजी, क्या तुम दोनों बस मुझे धोखा देने का नाटक कर रहे हो? क्या प्रपोजल भी झूठा था? मेसन को औरतें पसंद नहीं, उसके को करना पड़ती है। मुझे औरतें पसंद नहीं और मुझे मर्द भी पसंद नहीं। मुझे सिर्फ रोज पसंद है। ये इसकी परवाह मत करो, चलो चलते हैं। यह नामुमकिन है। रोज जी, कृपया मुझे और सजा मत दो। मैं अब अपनी गलती समझ गया हूँ। अपनी गलती काट कर आपकी। जब से हमने तय किया था कि दूसरों के साथ मजे करेंगे, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इसके साथ मजे करने दूं, बशर्ते तुम हमारे परिवार में वापस आ जाओ। किस परिवार की बात कर रहे हो? हम तो तलाक ले चुके हैं। मैं कल नगर निगम जाऊंगी तलाक को अंतिम रूप देने के लिए। मैं सहमत नहीं। रोजी, हमने तय किया था कि अपना मजा लेंगे। तुम और यह है, मैं और वो, हम बस मस्ती कर रहे हैं। रोजी, जब यह सब बस मस्ती के लिए है, तो तुम मुझसे तलाक क्यों ले रही हो? क्योंकि मुझे इससे प्यार हो गया है। रोज, तुमने कहा था हम मस्ती कर सकते हैं और तुमने मेसन को मेरी जिंदगी में लाया, जबकि तुम जोन के लिए मुझे दुख देते रहे। यही वो था जो मेरे साथ खड़ा रहा, इसलिए मुझे इससे प्यार हो गया। यह तो नामुमकिन है। रोजी, तुम किसी और के प्यार में नहीं पड़ सकती। तुमने वादा किया था कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। तुमने भी तो यही कहा था कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। तुमने अपना वादा तोड़ दिया और मैंने भी। तो हमारे रिश्ते में और कड़वाहट आने से पहले तलाक का फैसला कर लेते हैं। मुझे यकीन नहीं होता रोजी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम किसी और के प्यार में पड़ सकती हो। चाहे मैंने ही तुम्हें उसके पास धकेला हो, मैं कभी नहीं उसे अपनी जगह लेने देने वाला। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। मेरी भावनाएं मेरी हैं, मैं उन पर काबू रखूंगी। रोजी, क्या सच में हमारे बीच सब खत्म हो गया? नेथन, अगर तुम तलाक के लिए राजी नहीं होंगे
तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। तलाक तो तय है, बस समय की बात है। ठीक है, चलो कल तलाक का फाइनल करते हैं। रोजी, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी की आखिरी याद बस पूरी नफरत की ही हो और कुछ न हो। चलो चलते हैं। नेथन, क्या तुम सच में तलाक लेने जा रहे हो? क्या इसका मतलब कि मुझे अब बच्चा नहीं गिरवाना पड़ेगा? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमसे प्यार करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए चिकित्सीय गर्भपात तय कर दिया है। ये जल्दी हो जाएगा और तुम बाद में घर जा सकती हो। मैं क्यों जाऊं? तुमने तो तलाक चुन ही लिया है, फिर मैं क्यों नहीं बच्चे को रख सकती? मैंने तलाक सिर्फ इसलिए माना है ताकि उसे शांत किया जा सके। तलाकों के बाद मैं फिर से उसके पीछे जाऊंगा, एक नई शुरुआत करके, और उसका दिल जीत लूंगा। नेथन, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी मनमर्जी नहीं करने दूंगी। रोजी, तुमने पहले कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। मैंने तो बस ये नेथन को हार मानवाने के लिए कहा था, इस पर ज्यादा मत सोचो। अगर मैं कहूं कि मुझे ज्यादा सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी एक जहरीली शादी खत्म की है और मैं अभी किसी नए रिश्ते में कूदने के लिए तैयार नहीं हूं। जैसा कि हालात हैं, चलो पूरी सच्चाई बोलते हैं। तुम मेरे साथ खड़े रहे जब मैं सबसे नीचे थी। मैं पत्थर की तो बनी नहीं हूं। मैं मानती हूं कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस होता है, लेकिन मुझे पता है कि ये प्यार नहीं है। शायद मुझे कभी किसी से फिर से प्यार न हो। तुम्हारे जाने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। रोजी, तुमने कहा था तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी। तुम मुझसे जाने के लिए नहीं कह सकती। मैं तुमसे जाने के लिए नहीं कह रही। शुरुआत से ही मैं तुम्हारे पास बदला लेने की इच्छा से आई थी और बाद में मैंने तुम्हें ठीक होने के लिए इस्तेमाल किया। ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। मुझे नाइंसाफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस तुम चाहिए। अगर मैं फिर कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊं, तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहोगे? रोजी, क्या तुम्हें कोई ऐसा मिल गया है जो मुझसे ज्यादा खुश रखता है तुम्हें? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। भले ही मैं अभी तक तुमसे प्यार नहीं करती, मैं कभी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करूंगी। बहुत अच्छा। मैं नेथन जैसा नहीं हूं। मैं यह नहीं मान सकता कि हम दोनों अलग अलग लोगों को देखें। रोजी, तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकती हो और सिर्फ मेरे साथ ही नजदीकी रख सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया और अब मेरा कोई घर नहीं है। तुम मुझे छोड़ नहीं सकती और तुम किसी और मर्द के साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, ठीक है। सिर्फ तुम अकेले ही मेरी सारी ताकत खींच लेते हो। मैं किसी और के पीछे कैसे भाग सकती हूँ? रोजी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे तलाक लूंगा।
जिंदगी अनिश्चित होती है। हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। रोजी, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं। मैं जानता हूं हम पुराने दिनों में नहीं लौट सकते, लेकिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं। नंबर। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे अपने पूर्व पति से जुड़े रहने की आदत नहीं है। मैं तुम्हारे पूर्व पति के रूप में नहीं, बल्कि एक नए प्रेमी के रूप में आ रहा हूं। श्री शॉ, तुम्हारा मौका गया। उसकी एक नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि मेरे साथ। तुम जैसे छोकरे को मुझसे क्या टक्कर लेनी है? खैर, मैंने उसे कभी दुख नहीं दिया। तो क्या हुआ? क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम मेरी गलतियां नहीं दोहराओगे? बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैंने इस दिन का कितने लंबे इंतजार किया है। अगर मुमकिन हो, मैं चाहूंगा कि हम दोनों दुनिया में अकेले बचे रहें। रोजी, इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो तुम्हें पाने का? जैसा मैंने पहले कहा था, मैं पुराने रिश्तों में वापस नहीं जाती। अब से हमारा सब खत्म। उसे कैमडेंस ने निकाल बाहर किया था। क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हें वो जिंदगी दे सकता है जो तुम चाहती हो? रोजी, तुम्हें घर खरीदना और ज्वेलरी पसंद है। क्या तुम्हें यकीन है कि उसके साथ रहकर तुम्हारी ये चाहत पूरी होगी? क्या तुम सच में सोचते हो कि कैमडेन परिवार से निकाले जाने का मतलब है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हारी कंपनी फिलहाल एक टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस से जूझ रही है। तुम्हारे अहम टेक्निकल स्टाफ एक के बाद एक रिजाइन कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? इसके पीछे तुम हो। क्या तुम सच में मानते हो कि सबसे अमीर होने का तुम्हारा दर्जा अटल है? नेथन, मैंने एक बार यकीन किया था कि तुम रोजी को खुश रख सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन अब तुम अपनी जगह के लायक नहीं रहे। अब तुम्हें हट जाना चाहिए। रोजी, तुमने देखा वो? यह आदमी कितना चालाक है। उसे कैमडेन परिवार से निकाल दिया गया था। क्या तुम्हें यकीन है कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार करेगा? तुम्हारे लिए मैं बेहतर चुनाव हूं। रोजी, मेरा प्रपोजल तुम्हारे लिए हमेशा कायम रहेगा, तो मेरे परिवार की फिक्र मत करो। वैसे भी मैंने खुद अपने परिवार को छोड़ने का फैसला किया था। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। तुम्हें तुम्हारे परिवार ने नहीं निकाला। तुम तो बस बेघर होने का नाटक कर रहे हो रोजी की सहानुभूति पाने के लिए, है ना? रोजी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास सच में जाने को कहीं नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं समझ सकती कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है? बंद करो उसके बारे में बदनामी करना। बस करो। मैं फिर कभी तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहती। चलो चलते हैं। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि इतना दर्दनाक होगा अपने प्रियजन को देखना किसी और के इतने करीब। रोजी, क्या तुम इन सारे सालों से इस तरह पीड़ित हो रही थी? अगर मुझे नहीं मिल सकता तो चलो साथ मरे। नेथन, मुझे छोड़ दो। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, इसलिए तुम भी मरने के लायक हो। रोजी, मैं जो किया उसके लिए माफी चाहता हूं। अगर मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। श्री शॉ, श्रीमती लार्किन ने आपको गंभीर रूप से घायल कर दिया है और आप शायद फिर कभी खड़े नहीं हो पाए। क्या मैं श्रीमती शॉ को सूचित करूं? नहीं, उसे मत बताना। अब जबकि मैं ऐसा हो गया हूं, मैं उसके साथ रहने लायक नहीं रहा, तो तुम उससे मिलने क्यों जाओगे? मिस लार्किन को हिरासत में लिया गया है जानबूझकर हमला करने के आरोप में। मुझे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो।
मुझे जाने दो। अगर श्रीमती शॉ जानती कि तुम घायल हो तो वह जरूर तुमसे मिलने आती। अगर मैं घायल नहीं होता शायद मैं अब भी उसे परेशान करके फिर से अपना बनाने की कोशिश कर सकता था। पर जोन ने मुझे ऐसी जगह मारा जो सबसे जरूरी थी। अब मैं एक टूटा हुआ इंसान ही हूं। मेसन से मुकाबला करने के लिए मेरे पास क्या है? शायद यही मेरी सजा है। दुख की बात तो यह है, मुझे पछताने का भी हक नहीं है। रोजी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिस, यह तो अब 9वीं बार है जब तुमने मुझसे शादी का प्रपोजल किया है, पर मैं सच में दोबारा शादी में नहीं पड़ना चाहती। तुमने गलत समझा। मैं प्रपोजल सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि तुमसे शादी करने की मेरी इच्छा कभी कम नहीं होगी। क्या यह सच में इसके लायक है? मैं शायद कभी भी किसी पर फिर से भरोसा न कर सकूं। तो मैं अपनी जिंदगी लगा दूंगा तुम्हारा विश्वास जीतने में। काइन की मैरी कोट करते हैं।